गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम, और इसको हिंदी में बोलें तो द्विपद प्रमेय। तो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात यह है। तो अगर हम बात करें कि हम आपसे कहें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए, तो आप बता देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। हम कहें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बताइए, तो आप बता देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। लेकिन हम कहें a प्लस बी होल 5 का बताइए, a प्लस बी होल 10 का बताइए, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि भाई ये तो फार्मूले हमें नहीं मालूम। यस, तो जब इसकी a प्लस बी या x प्लस वाई की पावर ज़्यादा हमें दी हो और उस केस में हमें उस टर्म्स को एक्सपेंड करना हो, उनका प्रसार करना हो, तब हमें बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। तो बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, जरा ये देख लीजिए। हम कहें कि x प्लस a टू दी पावर n, यहाँ पर n कोई नंबर है और हम यहाँ पर अभी हाल फिलहाल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। तो ये आपका इसको एक्सपेंड करेंगे तो nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे x की पावर कम होती जाएगी और a की पावर बढ़ती जाएगी। तो nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और अगर हम यहाँ पर एक जनरल टर्म लिख दें ncr x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म अगर हम लिखें तो ncn, और x की अब पूरी टर्म्स यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ हमारे पास a बचेगा, तो a टू दी पावर n। तो ये बच्चों आपकी कहलाती है बाइनोमियल थ्योरम। मैं रिपीट कर देता हूँ, x प्लस a टू दी पावर n इक्वल टू nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r। ये बच्चों जनरल टर्म कहलाती है, सामान्य पद। और लास्ट टर्म यहाँ पर हो जाएगा NCn a टू दी पावर n। तो अगर हम इसकी जनरल टर्म भी यहाँ पे लिखते हैं, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म को हम tr प्लस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका हो जाएगा NCR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r। चलिए, अब अगर बीच में माइनस है तो कैसे करें हम इसको, माइनस a टू दी पावर n। तो अब बच्चों जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। ओके, तो जहाँ माइनस a हो जाएगा तो माइनस a की पावर अगर सम है, इवन है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारी थ्योरम कन्वर्ट होके हो जाएगी nc0 x टू दी पावर n माइनस, यहाँ माइनस a लगाएंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a, और अभी यहाँ होगा माइनस a का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें नहीं मालूम कि r इवन है या ऑड है, इसलिए हम यहाँ पर लगा लेंगे माइनस, चलिए हम नीचे ही लिख देते हैं इसको, प्लस यहाँ पे लिख दें आके प्लस यहाँ माइनस 1 टू दी पावर r, यहाँ माइनस a की पावर r लगेगा तो माइनस 1 की पावर r हम आगे ले लें, बाकी यही रह जाएगा NCR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r प्लस डॉट डॉट, और लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी, यहाँ पर भी मैं नहीं मालूम कि अभी n कैसा है, इवन है या ऑड है, क्योंकि यहाँ माइनस a पावर n रखने वाले हम, तो माइनस 1 टू दी पावर n NCn a टू दी पावर n। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगी x माइनस a पावर n के लिए। और यहाँ पर अगर हम जनरल टर्म निकालें, जनरल टर्म या सामान्य पद, तो उस केस में tr प्लस 1 होगा बच्चों, ये
आप आर वाली टर्म लिख दीजिएगा तो -1 टू द पावर आर NCR x टू द पावर n माइनस आर a टू द पावर r। तो इस तरीके से बच्चों हमने x प्लस a टू द पावर n और x माइनस a टू द पावर n के एक्सपेंड बाइनोमियल थ्योरम से कैसे होंगे ये बता दिया और साथ में हमने उनकी जनरल टर्म बता दिया आपको। चलिए बच्चों हम आगे की बात करते हैं। तो अभी हमने दोनों टर्म्स आपकी बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करके बताई थी। अब अगर इन दोनों का हमने यहाँ पे अभी इरेज कर दिया है, लेकिन ये आपके पास है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा, अगला रिजल्ट अगर हम थर्ड नंबर का लिखें तो x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n। तो यहाँ पर बच्चों आपकी जो ऑड टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और इवन टर्म्स आपकी डबल हो जाएंगी। तो रिजल्ट मिलेगा 2 NC0 x टू द पावर n प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस NC4 x टू द पावर n माइनस 4 a पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से बच्चों ये आपका जब हम इन दोनों रिजल्ट को प्लस करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा और अभी माइनस करके बताते हैं आपको। चलिए अब अगर हम इसको माइनस करें रिजल्ट को तो 4 नंबर पर हमें क्या मिलने वाला है, x प्लस ए टू द पावर n माइनस x माइनस ए टू द पावर n। तो अब यहाँ पर हमारी इवन टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ऑड टर्म्स डबल होके हमें मिलेंगे। तो 2NC1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस NC3 x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब प्लस NC5 x टू द पावर n माइनस 5 a टू द पावर 5 प्लस सो ऑन। तो ये रिजल्ट आपको बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में हम आपको 1 प्लस x टू द पावर n वाले केस भी यहाँ पर हम एक्सपेंड करके आपको बता दें। 1 प्लस x टू द पावर n अगर हम देखें तो ये हमारा आएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस सो ऑन चलता जाएगा NCR x टू द पावर r और डॉट 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 प्लस अगर हम यहाँ करें तो NCN x टू द पावर n। ये हमें एक्सपेंड करने के बाद मिल जाएगा 1 प्लस x टू द पावर n। और अगर हम यहाँ पर 1 माइनस x टू द पावर n को एक्सपेंड करें तो अब हमें अल्टरनेट में माइनस का साइन मिलता जाएगा। तो NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें नहीं मालूम कि r इवन है या ऑड है, इसलिए -1 टू द पावर r NCR x टू द पावर r और हमें n भी नहीं मालूम तो -1 टू द पावर n NCN एंड x टू द पावर n। तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएंगे जब हम 1 प्लस x टू द पावर n और 1 माइनस x टू द पावर n को एक्सपेंड करेंगे तब। चलिए बच्चों जब हमने x प्लस ए टू द पावर n में जनरल टर्म निकाला था या आरएट टर्म निकाला था वो बिगिनिंग से था। अब भाई हम कहें इस केस में आरएट टर्म फ्रॉम द लास्ट अंत से आरवा पर, तब हम इसको लिखेंगे n माइनस आर प्लस 2h टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इस केस में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें लास्ट अगर ये केस हमें मिलता है तो बिगिनिंग से कितना मिलेगा ये हमें यहाँ पे हमने आपको बता दिया। उस केस में ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 2h टर्म। n हमारा यहाँ से आ जाएगा, r हमें पता होगा कौन सी टर्म की बात कर रहा है। यहाँ पर एक नंबर मिलेगा, उसके बाद हम उसको फॉर्मूले में रख के और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर आपको बेसिक बताया है, फॉर्मूले बताए हैं और अब हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताएंगे कि बाइनोमियल थ्योरम से
हम कोई टर्म्स को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है, एक्सपेंड करना है 2x + 3y⁵ को। बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा x + a⁴n का। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें इस फॉर्मूला लगा के, तो देखिए कैसे होगा, 2x + 3y⁵ यहाँ n की जगह कितना है 5। एक बात बच्चों और हम बताना चाहेंगे, जितनी पावर लगी होगी जब हम उसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो उससे एक ज़्यादा टर्म मिलती है। अगर पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलेंगी n+1। यहाँ पर पावर कितनी लगी है 5, तो जब एक्सपेंड करने के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी मिलेंगी 5 + 1 = 6। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम शुरू करें तो ये हो जाएगा 5c0 2x⁵ प्लस 5c1 2x की पावर अब एक कम होती जाएगी और 3y की पावर बढ़ती जाएगी। तो 2x⁴ × 3y प्लस 5c2 2x⁵ × 3y² प्लस 5c3 2x⁵ 3y²। अब एक पावर और बढ़ जाएगी तो 3 5c4 2x × 3y⁴ प्लस 5c5 2x पावर अब 0 हो जाएगी और 3y पर पूरी की पूरी पावर आ जाएगी 5। एक बात बच्चों और ध्यान देना है, यहीं पर ब्रेक लगा दीजिएगा जब ये ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम हो जाए। कभी नीचे की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये बराबर हो सकती है। अगर हम कहें n/r तो n इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू r। ओके, n हमेशा r से बड़ा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। r इज नेवर ग्रेटर देन दी n। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही ये वैल्यूज इक्वल आती हैं आपका ब्रेक लग जाएगा, ये एक्सपेंड हो चुका है। अब हम वैल्यूज निकाल लें। ये वैल्यूज निकालने से पहले बच्चों एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, जरा आप इनको नोट कर लें कि nc0 = n होता है 1। ये वैल्यूज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम कहें कि nc1 = nc(n-1), ये वैल्यूज होती है n। तो ये वैल्यूज हम आपको डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर आप ओपन करके भी देखेंगे NCR के फार्मूले से तो भी आपका वही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो नो प्रॉब्लम। अगर आप डायरेक्ट लिखें तो 5c0 की वैल्यू क्या होने वाली है 1 होने वाली है। तो 2x⁵ 2 को हम 5 टाइम करें, 2 × 2 = 4 3 × 8 4 × 16 और 5 × 32, तो हो जाएगा 32x⁵। 5c1 को हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 5। 2x⁴ को हम लिखेंगे 16x⁴ × 3y। अब 5c2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 5/3 2। कौन सा फार्मूला लग रहा है, फैक्टोरियल n/r। ये हो जाएगा 8x³ × 9y² प्लस 5c3 को भी हम ओपन कर दें, फैक्टोरियल 5/3 2। और ये हो जाएगा 4x² × 27y³। 3 × 3 = 9 3 × 27। और इसको जब हम ओपन करें तो 5c4 और 5c1 की वैल्यू सेम आएंगे, मैंने बोला था। तो क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम डायरेक्ट 5 लिख दें। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 81 प्लस नहीं इंटू में आएगा × 81y⁴। 5c5 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 81 × 3 करेंगे तो 3 × 1 = 3 3 × 8 = 27 273y⁵। तो इस तरीके से बच्चों ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 32x⁵ प्लस 240 आएगा। ये 240x4y प्लस इसको जब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद
हमें जो आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैलकुलेशन आप करते रहिएगा। 720 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 720 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ये भी हमें 1080 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 1080 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मिल जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो। और अगली टर्म हमें मिलेगी 810 प्लस 810। ये कैलकुलेट आप कर लेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं सारे फॉर्मूले आपको कैलकुलेट करना। प्लस लास्ट में हमें मिल जाएगा 243 आएगा बच्चों ये, तो 243 प्लस 243 वाई पावर 5। और इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, MP 2016 में पूछा गया है और क्वेश्चन है x माइनस 1/3x टू द पावर 5। हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। तो x माइनस 1/3x टू द पावर 5, यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ है तो बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे वही माइनस वाली चलेगी, अल्टरनेट में प्लस माइनस चलता जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 5c0 x पावर 5 माइनस आ जाएगा ये 5c1 x पावर 4 इंटू 1/3x टू दी पावर बनी रहेगा प्लस nc2 x क्यूब 1/3x का होल स्क्वायर। n की जगह यहाँ पर 5 है बच्चों, तो यहाँ पर 5 लिखना है आपको। अब आएगा माइनस, क्योंकि ऑड पावर आएगी तो माइनस आएगा 5c3, एक x की पावर कम हो जाएगी और 1/3x की पावर आपकी बढ़ जाएगी। अब 5c4 x एक पावर और कम हो जाएगा और 1/3x टू दी पावर बढ़ जाएगा माइनस। अब आएगा यहाँ पर 5c5, अब x हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और 1/3x टू दी पावर 5। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे और अब हम इसको ओपन कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5c0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू एक्स टू दी पावर 5। 5 की 5 हो जाएगा तो 5x टू दी पावर 4 इंटू 1/3x प्लस 5c2 अगर हम यहाँ अलग से कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2, तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल और 2 2 जा 4 10 आ जाएगा। तो प्लस इंटू 10 एक्स क्यूब इंटू 1/9 एक्स स्क्वायर एंड प्लस अब आएगा माइनस 5c3 को हम कैलकुलेट करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी जो भी हमने कैलकुलेट किया है, इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/27 एक्स क्यूब प्लस 5c4 को हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं x इंटू 1/81 एक्स टू द पावर 4 माइनस 5c5 को हम 1 लिख देंगे डायरेक्ट और हम यहाँ पर 243 अपॉन में आएगा 1/243 एक्स टू दी पावर 5 और बस इसको हम अगली स्टेप लिख दें तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर उस केस में ये हमारे पास हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5 माइनस 5/3 एक्स क्यूब प्लस 10/9 एक्स माइनस और ये हो जाएगा 10/27 इंटू 1/x प्लस 5/81 इंटू 1/x4 एंड माइनस 1/243 और नीचे आएगा 1/x5। इस तरीके से बच्चों ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और बच्चों हमने एक अगला क्वेश्चन लिया है एक्सपेंड का x/3 प्लस 2/y/4। अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 4c0 x/3 टू दी पावर 4 और अभी y नहीं आएगी अगले टर्म
अब ये आएगा 4C1, इसकी पहले वाले स्टेप की एक पावर कम करते चले और दूसरे वाले स्टेप की टर्म की एक पावर बढ़ाते चले, फिर हो जाएगा 4C2 x/3 का होल स्क्वायर इंटू 2/y का होल स्क्वायर प्लस 4C3 x/3 रह जाएगा और ये 2/y की पावर एक और बढ़ जाएगी और 4C4 और यहाँ पर x/3 बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/y⁴। और अब बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 4C0 की वैल्यू 1 लिखते हैं, ये हो जाएगा x⁴/81 प्लस 4C1 को हम 4 लिखते हैं तो हो जाएगा x³ 27 × 2/y। 4C2 को कैलकुलेट कर लें, फैक्टोरियल 4/2 फैक्टोरियल 2 4 × 3 × फैक्टोरियल 2/2 और एक फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होगी तो 2 3 6 आ जाएगा। ये x² 9 × 4/y² कैलकुलेशन के बाद ये आएगा। और हम इसको अगली स्टेप अगर यहाँ पर हम लिखें तो 4C3 को हम 1 लिख सकते हैं, 4C3 को हम 4 लिख लेंगे x/3 इंटू 8/y³ और 4C4 को 1 लिख दें 16/y⁴। यस, अब आपका आंसर आ रहा है तो हम इसको लिख दें x4/81 प्लस 4 × 2 = 8 8/27 x³ प्लस अगर हम यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 3 × 2 = 6 एंड 3 × 3 = 9 4 × 2 = 8 तो 8/3 x² प्लस 32/3 x/y³ एंड लास्ट टर्म आपकी आएगी 16/y4। और इस तरीके से बच्चों हम इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिया है और ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, साथ में MP 2018 में पूछा गया है। हमें कंप्यूट करना है 96 का होल क्यूब, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा 96 × 96 × 96। नो, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए हमें इसको कंप्यूट करना है। तो हम 96 होल क्यूब को लिखते हैं 100 से, इसको माइनस कर दें 100 - 4 का होल क्यूब। इसी तरीके से बच्चों अगर यहाँ हम कहते 101 की पावर तो हम उसको कैसे लिख देते 100 + 1। अगर हम कहें 102 की पावर 5 तो हम उसको कैसे लिख लेंगे 100 + 2 पावर 5 और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम लगा के हम उसको कंप्यूट कर लें। अब यहाँ पर x की जगह 100 हो जाएगा और a की जगह 4 है, बीच में माइनस लगा है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम कहें 3C0 100 का क्यूब माइनस 3C1 100² × 4 प्लस, अब प्लस आएगा, माइनस जब बीच में लगा होता है तो अल्टरनेट में प्लस माइनस चलता है 3C2। अब ये ओनली 100 रह जाएगा और इसको हम कह दें एक पावर इसकी बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 4² प्लस 3C3। अब 100 पूरा खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 4³ बस बच्चों इसको कैलकुलेट कर लें तो आंसर आएगा 3C0 का मतलब 1 और यहाँ पर 1 के ऊपर 6 जीरो लग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस 3C1 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के ऊपर 4 जीरो लगेगा एंड 4 आपके पास और है प्लस 3C2 का मतलब भी 3 ही होगा और इंटू 100 इंटू 16 प्लस 3C3 का मतलब 1 इंटू 64। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 4 3 12 और इसके ऊपर हम 4 जीरो लगाते हैं और प्लस 48 100 प्लस ये दोनों प्लस नहीं आएंगे, एक जगह माइनस
तो प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा बच्चों, ये यहाँ माइनस होगा तो -64। और जब हम इसको प्लस माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे तब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 8,84,736 कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरीके के आपको और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। हमने जैसा बताया था अभी 101 पावर कुछ लिखा हो या 102 की पावर 5 लिखा हो, 10 लिखा हो, तो उसको 100 प्लस में से, अब मान लीजिए लिखा होता है यहाँ पे 98 पावर 5, तो 98 को हम कैसे लिख लेते, 100 - 2 करके लिख लेते। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिया है, इवेल्युएट 2 + √3 पावर 7 - 2 - √3 पावर 7। तो बच्चों अगर आपको भी ध्यान हो तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि x + a⁴n - x - a⁴n। तो हमने बोला था ये डबल हो जाएंगे, इवन टर्म्स हमारी कैंसिल होकर और टर्म्स बचेंगी। तो n⁴ x पावर आपके पास आएगा n इंटू x पावर n - 1 इंटू a प्लस nc3 x⁴n - 3 इंटू a स्क्वायर प्लस nc5 x⁴n - 5 इंटू a स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर a³ आएगा और इंटू a5 प्लस सो ऑन। ये इस तरीके से आपका चलता जाएगा। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करने में गलती हुई है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमें प्लस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। और जब हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे तो टर्म्स डबल होंगी, लेकिन कौन सी वाली होंगी, वो इवन वाली होंगी। तो हम ये लिखेंगे 2 nc0 x⁴n प्लस nc2 x⁴n - 2 a स्क्वायर प्लस nc4 x⁴n - 4 a⁴4 प्लस सोन चलता जाएगा। और इस पर्टिकुलर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर x हमारे पास 2 है, a √3 है और n 7 है। तो चलिए हम ये रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आएगा 2 7c0 2 to the power 7 प्लस 7c2 2 to the power 7 - 2 इंटू √3 a स्क्वायर, है ना, प्लस 7c4 2 to the power 7 - 4 √3 to the power 4 and plus 7c6 2 to the power 7 - 6 and √3 to the power 6। बस यहीं तक ओपन होगा। अगर हम अगली टर्म लिखते हैं तो 7c8 हो जाएगा। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से ज़्यादा नहीं होगा बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लें। 7c0 का 1 आएगा 2 पावर 7 128 हो जाएगा, प्लस 7c2 अगर हम कैलकुलेट करें तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5, तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 2 फैक्टोरियल 5 7 2 से 21 आपका आ जाएंगे 21 और 2 पावर 5 भी कर ही देते हैं 32 ये हो जाएगा इंटू 32 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 7c4 अगर हम कैलकुलेट करें फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन
फैक्टोरियल 4 ये 6 हो जाएगा, 6 कैंसिल, ये आ जाएगा 35। तो हम यहाँ लिख देंगे 35 2 की पावर 3, 2 पावर 3, तो हो जाएगा 8 इंटू अंडर 3 पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 9। 7 नहीं लिख देते, चलो 7 की 6 की वैल्यू 7 हो जाएगी, 2 पावर 1 मतलब 2 होगा, और अंडर 3 इंटू अंडर 3 इंटू अंडर 3 27 हो जाएगा। तो बच्चों जब हम इसको अब यहाँ पर इवेलुएट कर लें, कैलकुलेट कर लें सारा कुछ मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। और चलिए हम थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट, चलिए आप कर लीजिएगा इसको कैलकुलेट। और बच्चों जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 2 तो आगे है, जब इस पूरे ब्रैकेट को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 5042 वैल्यू मिलेगी, और 2 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10,084 हमें यहाँ पर एक आंसर मिल जाएगा। और इस तरीके से हम ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। चलिए बच्चों हमने अगला क्वेश्चन लिया है, और यहाँ देखें तो बीच में माइनस का साइन लगा है, तो अब वो रिजल्ट लग जाएगा जिसमें हम माइनस लेते हैं बीच में x प्लस ए पावर n माइनस x माइनस ए पावर n। तो उस केस में क्या होता है, डबल होता है, इवन टर्म्स कैंसिल होकर ऑड टर्म्स डबल हो जाती हैं। तो हम बोलेंगे n की 1 x टू द पावर n माइनस 1a प्लस n की 3 x टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए क्यूब, n की 5 x टू द पावर n माइनस 5 इंटू ए पावर 5, प्लस तो ऑन चलता जाता है। और अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें तो हमारे पास x की वैल्यू √2 है, a की वैल्यू 1 है, और n हमारे पास 6 है। यहाँ रख देंगे तो 61 √2 टू दी पावर 6 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 63 √2 टू दी पावर 6 माइनस 3 इंटू 1 क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा 65 √2 की पावर 6 माइनस 5 इंटू a पावर 5 1 पावर 5। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके आगे हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि 67 हो जाएगा, वो किसी भी हालात में यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसको यहाँ पे कर दें 261 का मतलब 6 हो जाएगा, और √2 टू दी पावर 5 तो 4 √2 हो जाएगा। ये 63 को अगर हम कैलकुलेट करें फैक्टोरियल 3 तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन एक फैक्टोरियल 3, और एक फैक्टोरियल 3 को हम 6 लिख सकते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा 5 4 जा 20, और ये बचेगा √2 टू दी पावर 3, तो इसको हम 2 √2 लिख देंगे, 1 की पावर का कोई मतलब नहीं है। 65 को हम 6 लिख दें, और ये √2 हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5, तो पावर 1 बचेगा। और अब हम इसको आगे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 6 4 जा 24 √2 प्लस 40 √2 प्लस 6 √2, तो 24 एंड 6 30 एंड 40 70, तो 2 इंटू 70 √2, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 140 √2 जब हम इसको एक्सपेंड करके कैलकुलेट करेंगे तब। चलिए बच्चों अब हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें जनरल टर्म निकालना है, सामान्य पद इसको हिंदी में बोलते हैं, और क्वेश्चन है x अपॉन a माइनस 3a अपॉन x स्क्वायर पावर 12। तो जनरल टर्म के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया है, TR प्लस 1 इक्वल टू NPR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r। लेकिन जब माइनस लगा हो तो उस केस में -1 टू दी पावर r हम आगे और लगा लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हियर हमारे पास n 12 है, x की वैल्यू x अपॉन a है, और a की जगह 3a अपॉन x स्क्वायर लिखा है। तो हम यहाँ बोलेंगे 12CR -1 टू दी पावर r को हम लिख ही दें यहाँ पर -1 टू दी पावर r 12CR x अपॉन a टू दी पावर 12 माइनस r, और a 3a अपॉन x स्क्वायर टू दी पावर हमें लिखना होगा r।
तो माइनस आर हमें नहीं मालूम कि कैसा है, इवन है या ऑड है, इसलिए वैसा का वैसे ही लिखा रहेगा। और मेरी समझ में अब इसको ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आ गया है ये आंसर। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो a पावर एक साथ कर लें और x की पावर एक साथ कर लें, लेकिन जनरल टर्म कैसे निकलता है इसका बेसिक हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। चलिए बच्चों, अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया। इस क्वेश्चन में एक पूरा एक्सपेंड नहीं करना, एक पर्टिकुलर टर्म निकाल के बतानी है। तो यहाँ हमें फोर्थ टर्म निकालना है। तो देखिए बच्चों, फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, इसमें और क्या सावधानी रखेंगे। T4 को हम लिखेंगे T3+1। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है TR+1 का, और TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है, n की r x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r। तो यहाँ T3+1 क्या हो जाएगा, 3, यहाँ n है 8 और r अब हमारे पास 3 हो जाएगा। तो 8c3 x टू दी पावर 8 माइनस 3 एंड a है -2y टू दी पावर r, और r हमारे पास अभी 3 है। तो 8c3 को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन ये 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, 56 आ जाएगा। तो हो जाएगा 56 x टू दी पावर 5 और ये हो जाएगा -8y³। तो माइनस में आंसर आ जाएगा 448 x पावर 5 एंड y पावर 2। तो इस तरीके से बच्चों अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी हो तो हम पर्टिकुलर टर्म निकालेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ किया है T4 निकाला था तो हमने T3+1 कर लिया। अगर हमें T10 निकालने की बात करें, 10th टर्म, तो क्या करेंगे, T9+1। ओके, और उस केस में हम R कितना लेंगे, 9 लेंगे। अगर हमें मान लीजिए 21st टर्म निकालनी हो तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इसको T20+1 और R उस केस में 20 हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में फ्रॉम द एंड की बात कर रहा है, 5th टर्म फ्रॉम द एंड। तो हमने आपको एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था और ये बोला था कि x + a टू दी पावर n अगर हमारे पास एक्सपेंशन है तो हम अगर यहाँ लिखें rth टर्म फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड, तो हमने उसमें आपको क्या बोला था कि n - r + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। तो इस केस में हम देखते हैं क्या होगा, यहाँ n कितना है, 9 है, r 5th टर्म पूछा है तो 5 - 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा। तो 9 + 2 11, 11 - 5 6 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हमारा ये आएगा। तो इसका मतलब हमें T6 निकालना है और T6 का मतलब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, T5+1। और अब हम देखें n यहाँ पर 9 है तो 9T5 x³ / 2 टू दी पावर 9 - 5 एंड -2 अपॉन x² टू दी पावर 5। बस इसको कैलकुलेट कर लें तो आंसर आएगा। तो 9T5 x³ / 2 टू दी पावर 4 एंड -2 अपॉन x² टू दी पावर 5। 9T5 को कैलकुलेट करें तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और ये हो जाएगा 4 3 2 1 कैंसिल, आपका 3 2 जा 6 कैंसिल, 4 2 जा 8 कैंसिल। 126। तो ये बच्चों आपके पास 126 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। ये x टू दी पावर 12 हो जाएगा और 2 पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16 और माइनस की पावर 5 है तो एक माइनस तो आएगा ही आएगा और ये हो जाएगा 32 अपॉन x पावर
10, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसको कैलकुलेट कर लो तो 16 2 जा 32, एक माइनस आगे कर लो, और 6 2 जा 12, 5 and 2, और यहाँ पर ये पावर ऊपर जाएंगे तो x पावर 12 माइनस 10। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आंसर आ जाएगा -252x²। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना सीखा, RS टर्म निकालना सीखा, मतलब जनरल टर्म निकालना सीख लिया। कोई एक पर्टिकुलर टर्म्स अगर हमें निकालना है वो हमने यहाँ पे सीख लिया। साथ में अगर हम कहें लास्ट के किसी पर्टिकुलर टर्म्स को हमें निकालना है, वो क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, और अगली क्लास में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।